हेलो एवरीवन, मैं हूं सचिन और आप सबका बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पे जहां हम लोग देख रहे हैं सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। और जैसा कि अभी हम लोग क्या देखने वाले हैं, राइट सर्कुलर सिलेंडर से रिलेटेड क्वेश्चन। और ये सारा क्वेश्चन जो अभी वन बाय वन हम लोग देखने वाले हैं, ये आपका एक्सरसाइज 13.2 का है। ठीक है, तो आज हम लोग सबसे पहला वाला क्वेश्चन देखने वाले हैं। इस क्वेश्चन में करना क्या है कि इस क्वेश्चन में हम लोग को बोला गया है कि बेस का डायमीटर फाइंड करना है। किसका बेस भैया? सिलेंडर का जो बेस है, दैट मीन्स दिस इज अवर सिलेंडर एंड दिस इज द बेस। ये अगर बेस हो गया है तो इसका डायमीटर क्या होगा? यहां से लेके यहां तक अगर मैं टान दूं, ठीक है, यहां से यहां तक मैं अगर सीधा एक स्ट्रेट लाइन खींच दूं, जो कि सही से खींचा नहीं रहा मुझसे, ठीक है, एक बार मैं इसको मिटा देता हूं और फिर से खींचने का कोशिश करता हूं, फिर भी वो सीधा तो नहीं खींचाएगा, मगर आप प्लीज समझ जाइएगा, ठीक है ना, कि ये सीधा लाइन है। ये कैसा लाइन है? एक सीधा लाइन है। और ये पूरा का पूरा लाइन जो है, ये पॉइंट है बीच में, तो ये तो हमारा रेडियस है, मगर ये पूरा का पूरा लाइन का बात करें तो ये पूरा लाइन जो रहेगा ये मेरा क्या है? डायमीटर है। और इसी को फाइंड करना है आज के इस क्वेश्चन में। तो क्वेश्चन काफी सिंपल है। यहाँ पे डायरेक्ट मैं लिख देता हूं कि क्या क्या चीज है हमारे पास। हमारे पास हाइट है, एच है। कितना भैया? यहाँ पे बोल रहा है 14 सेंटीमीटर हाइट दिया गया है, लिख देते हैं हम लोग। उसके बाद दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट चीज क्या दिया गया है? कर्व सरफेस एरिया ऑफ ए राइट सर्कुलर सिलेंडर। मतलब टॉप का साइड जो है ये हम लोग को नहीं दिया गया है, ये नहीं दिया गया है। और नीचे का जो ये जो बॉटम का ये नहीं दिया गया, बाकी जितना भी एरिया वो दिया गया है, उसी को हम लोग बोलते हैं कर्व सरफेस एरिया। तो मैं यहाँ पे लिख भी देता हूं कि कर्व सरफेस सरफेस एरिया ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर इक्वल टू कितना दिया हुआ है? 88 सेंटीमीटर स्क्वायर। 88 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अब करना क्या है? सिंपल है। इसका फॉर्मूला क्या होता है? कर्व सरफेस एरिया ऑफ ए राइट सर्कुलर सिलेंडर का फॉर्मूला पुट कर दीजिए। तो इसका फॉर्मूला कैसे निकलता है ये हम लोग देख चुके थे। अभी मैं डायरेक्ट फॉर्मूला पुट करने वाला हूं, ठीक है। इसके बारे में मैं डिस्कशन नहीं करूंगा, ये फॉर्मूला कैसे आया, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला होता है 2πr/h, यह मैंने यहां लिख दिया। और अब इसको मैं कंपेयर करा दूंगा इस वैल्यू के साथ में। अब ये वैल्यू जो है ये क्या है भैया? 88 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिए मेरे पास और क्या क्या वैल्यू, इसमें मतलब क्या क्या मैं पुट कर सकता हूँ। 2 एक कांस्टेंट है, वो ऐसे रहेगा। पाई का वैल्यू यहाँ पे मैं 22/7 पुट कर सकता हूँ। आर मेरे पास कुछ भी नहीं है तो उसको मैं वैसे ही छोड़ दूंगा। और यहाँ पे एच गिवन है भैया, कितना है? 14 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पे हम लोग लिख, इधर इधर हम लोग लिख देंगे आज एच को। यहाँ इक्वल टू साइन मैं लिख दिया हूँ। इक्वल टू साइन अभी क्यों लिख रहा हूं मैं? यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 14 सेंटीमीटर इक्वल टू 88 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके। अब यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे अगर कुछ कटता है तो हम लोग काट देते हैं। देखिए कट रहा है ना, 7 2 जा, तो यहाँ पे ये 2 सेंटीमीटर ऐसे मैं कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ कट गया। और उसके बाद अब इसको हम लोग कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं, जैसे ये हो जाएगा आपका 8 ये हो गया 44। और 44 और यहाँ पे आपका ये 2, दैट मीन्स कितना हो जा रहा है? ये देखिए, ये हो जा रहा है आपका 88 सेंटीमीटर। 88 और आर आर भी है, सॉरी 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 सॉरी, आर छोड़ दे रहा हूं मैं। 2 22 2 जा 44 और 44 2 जा कितना हो जाएगा? 88। फिर ये आर है और फिर यहाँ पे सेंटीमीटर को मैं लिख दे रहा हूँ। और यहाँ पे हमारे पास क्या है? 88 सेंटीमीटर स्क्वायर है, ठीक है। अब आर को अगर मैं यहीं छोड़ दूं तो क्या हो जाएगा? ये आपका 88 सेंटीमीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 88 सेंटीमीटर। तो ये सेंटीमीटर ये स्क्वायर कट जाएगा और 88 से 88 कटेगा तो हम लोगों को क्या मिलेगा? हम लोगों को मिलेगा 1 सेंटीमीटर। ये 1 सेंटीमीटर क्या मिला हम लोग को? मिला भैया रेडियस। वी फाइंड द रेडियस ऑफ बेस, ये हमको मिल गया, रेडियस मिल गया है।
अब डायमीटर निकालना है तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूं कि डायमीटर क्या होता है भाई, D इक्वल टू 2R। आप सबको पता ही होगा कि डायमीटर जो होता है, मगर अगर रेडियस को जोड़ दिया जाए तो वो क्या बन जाता है, डायमीटर बन जाता है। तो D इक्वल टू 2R। तो अब हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं D कितना हो जाएगा, 2 इंटू 1 सेंटीमीटर। तो ये D कितना निकल गया, D इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर। मतलब कि यहाँ पे आप लिख दीजिएगा द डायमीटर ऑफ द बेस ऑफ ए सिलेंडर इज 2 सेंटीमीटर। ओके, अगर आप लोगों को इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन पसंद आया हो, मेरा समझाने का तरीका पसंद आया हो, तो मेरे इस वीडियो को लाइक करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हेलो एवरीवन, मैं हूं सचिन और आप सबका बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पे, जहां पे हम लोग देख रहे हैं सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। और जैसा कि हम लोग 13.2 का 1 बाय 1 क्वेश्चन देख रहे हैं, इससे पहला वाला वीडियो में हम लोगों ने 1 क्वेश्चन देखा था। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। तो सबसे पहले ये देखना है कि क्वेश्चन क्या बोल रहा है हम लोगों से। देखिए, क्वेश्चन का कहना है इट इज रिक्वायर्ड टू मेक क्लोज्ड cylindrical tank of 1 meter, height 1 meter and base diameter 140 सेंटीमीटर। मतलब कि एक टैंक बनाना है। टैंक का शेप जो होगा वो कैसा होगा, वो सिलेंड्रिकल टैंक बनाना है। और क्लोज होगा, इसका मतलब क्या है कि ऊपर में भी ढक्कन होगा एक जो टैंक होगा, और नीचे में भी एक ढक्कन होगा, मतलब क्लोज्ड होगा ये। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि हम लोगों को टोटल सरफेस एरिया लेना होगा। क्या लेना होगा हम लोग को, टोटल सरफेस एरिया ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर। ठीक है ना, इसका फॉर्मूला यूज करना होगा। मतलब ये एरिया हम लोगों को निकालना होगा। बस इतना समझना ही है हम लोग को, है ना। बाकी तो अपने आप ही हो जाएगा, जो एरिया निकलेगा ना, तो उतना ही सीट हम लोग को चाहिए। हाउ मेनी स्क्वायर मीटर ऑफ द सीट आर रिक्वायर्ड। भैया जितना ये एरिया होगा, जितना ये एरिया, फिर ये इसका कर्व सरफेस एरिया, और फिर ये एरिया, दिस इज द ऑल टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए राइट सर्कुलर सिलेंडर ना। इतना ही सीट रिक्वायर्ड होगा ना इसको बनाने के लिए। सिंपल है, तो चलिए बना लेते हैं हम लोग। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि यहाँ पे क्वेश्चन में गिवन क्या क्या है, पहले देखिए। हाँ, यहाँ पे इसका हाइट दिया हुआ है h इज इक्वल टू 1 मीटर, और डायमीटर दिया गया है डाई मीटर इक्वल टू 140 सेंटीमीटर। तो एक चीज देखिए, यहाँ पे यूनिट सेम नहीं है। और जैसा कि मैंने आपसे कहा कि जब भी इस प्रकार का हम लोग फॉर्मूला में पुट करेंगे, कैलकुलेशन करेंगे, तो दोनों का यूनिट सेम होना चाहिए। या तो दोनों को मीटर में रख लीजिए या दोनों को सेंटीमीटर में रख लीजिए। यहाँ पे हालांकि क्वेश्चन में क्या चाहिए, हम लोग को मीटर स्क्वायर चाहिए। तो इसलिए मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पे जो सेंटीमीटर दिया हुआ है इसको मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं हम लोग। ठीक है, तो इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1.4। ये क्या हो जाएगा, 1.4 हो जाएगा। दिस सेंटीमीटर 140 सेंटीमीटर इक्वल टू 1.4 मीटर हो जाएगा। ठीक है, अब और एक चीज देखिए, ये क्या है, डायमीटर है। दिस इज ए डायमीटर। तो हम लोग को क्या चाहिए भैया, रेडियस चाहिए, आर चाहिए। तो आर क्या होगा, डायमीटर। डायमीटर का जो वैल्यू होगा उसको अगर हम लोग 2 से भाग दे दे, 2 से डिवाइड कर दे, ठीक है, तो 2 से डिवाइड कर दे, मतलब यहाँ पे क्या है, ये है आपका कुछ इस प्रकार से नंबर 1.4 डिवाइडेड बाय 2 मीटर, विच इज इक्वल टू कितना मिल जाएगा, 0.7, या फिर हम कह सकते हैं कि 0.7 मीटर। तो रेडियस क्या मिल गया हम लोग को, आर का वैल्यू क्या मिल गया हम लोगों को, 0.7 मीटर। अब सिंपल है, अब क्या करना है हम लोगों को, यहाँ पे जस्ट लिख देना है एरिया ऑफ सीट रिक्वायर्ड, एरिया ऑफ सीट रिक्वायर्ड
इक्वल टू, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, आप पूरा लिख लीजिएगा, मैं फिर से कह रहा हूं, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, टोटल सरफेस एरिया, ठीक है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ यहाँ पे जो दिया हुआ है टैंक, सिलेंड्रिकल टैंक, ठीक है, सिलेंड्रिकल टैंक, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, मैं यहां ले जाता हूं इसको डायरेक्ट, यहां ले जाके मैं यहां लिख देता हूं, इसका फॉर्मूला है 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। इसको अगर हम लोग कॉमन ले ले तो ये फॉर्मूला क्या बन जाता है, 2 पाई आर, और यहाँ पे आर प्लस एच, एच प्लस आर लिखिए, सॉरी मैं काम करता हूँ, इसमें कंफ्यूजन आ सकता है कुछ बच्चों को या सभी बच्चों को, तो इसीलिए इसको तरीका से लिख देते हैं। यहाँ पे क्या बचा, एच बचा, और यहाँ पे क्या बचा, आर बचा, ठीक है ना। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, वैल्यू पुट कर देंगे, तो यहाँ मैं पुट कर देता हूं, 2 पाई का वैल्यू 22/7, और उसके बाद में आर क्या है 0.7, उसके बाद में फिर क्या है, एच क्या है, एच है 1, और फिर प्लस आर क्या है 0.7, ठीक है। अब यहाँ पे इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पे अगर मैं 10 ले लूं, ठीक है, तो 7 कट जाएगा, हाँ, तो ये हो जाएगा 2 × 22 आ जाएगा। देखिए क्या होगा ना, यहाँ अगर हम लोग 0 10 ले लिए, ठीक है, इसको काट देंगे अगर हम लोग तो 0.1 आ जाएगा, तो 0.1 को हम लोग 1/10 लिख सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे मैं यहाँ लिख देता हूँ, और यहाँ पे अंदर में क्या हो जा रहा है 1.0.7, 1 प्लस 0.7 मतलब 1.7 है भैया, यहाँ ये आपका 1.7 हो गया। अब इसको सॉल्व अगर हम लोग करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे क्या मिल जा रहा है 44/10 इंटू 1.7। अब इसको अगर हम लोग और सॉल्व करेंगे तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 4.4 इंटू 1.7, ठीक है। तो अब यहाँ पे 44 और 17 को अगर आप गुना करते हैं तो यहाँ क्या हो जाता है, 7 4 जा क्या मिलता है 28 मिलता है, फिर आपको 28 ही मिलता है, और 2 पहले से होता है, तो यहाँ पे इस प्रकार से लिख देंगे, यहाँ पे 4, यहाँ पे 4 आ जा रहा है, ये आ गया 8, ये हो गया 4, और ये हो गया 7, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे कितना पॉइंट है, 2 पॉइंट है, मतलब ये यहाँ पे पॉइंट हम लोग का बैठेगा, तो दैट मीन्स इसको मल्टीप्लाई करने पे हम लोग को क्या मिलेगा 7.48, और ये जो होगा ये आपका मीटर स्क्वायर, क्या में है, इसका यूनिट मीटर में है, ठीक है। हम लोग यहाँ पे मीटर छोड़ते हुए आए हैं, ये आपका मीटर स्क्वायर में रहेगा, ब्रैकेट में ऐसे हम लोग लिख देते हैं, यहाँ पे भी हम लोग ऐसे ब्रैकेट दे के लिख देते हैं मीटर स्क्वायर, और फिर यहाँ पे भी हम लोग लिख देते हैं मीटर स्क्वायर, और यहाँ पे भी हम लोग ब्रैकेट लिख देंगे, और यहाँ पे लिख देंगे मीटर स्क्वायर, और लास्ट में हम लोगों को ये लिखना जरूरी है ना, तो 7.48 मीटर स्क्वायर, दैट मीन्स यहाँ पे जो पूछा गया था हाउ मेनी स्क्वायर मीटर ऑफ सीट आर रिक्वायर्ड फॉर द सेम, तो हम लोग बोल सकते हैं कि 7.48 मीटर स्क्वायर आर रिक्वायर्ड, है ना, इतना हम लोग को मीटर स्क्वायर रिक्वायर्ड है, ठीक है, किसके लिए, टू मेक ए क्लोज सिलेंड्रिकल टैंक ऑफ हाइट 1 मीटर एंड बेस डायमीटर 1 सेंटीमीटर, इस प्रकार का सिलेंड्रिकल टैंक बनाने के लिए हम लोगों को 7.8 मीटर स्क्वायर का सीट दरकार है। तो आई होप कि आप सबको इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन समझ में आया होगा। अगर समझ में आया हो तो मेरे इस वीडियो को लाइक करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।
हेलो एवरीवन, मैं हूं सचिन और आप सबका बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पे जहां हम लोग देख रहे हैं सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। और आज हम लोग देखने वाले हैं 13.2 का क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया गया है, ए मेटल पाइप 77 सेंटीमीटर लॉन्ग, ठीक है, और द इनर डायमीटर ऑफ ए क्रॉस सेक्शन इज 4 सेंटीमीटर एंड द आउटर डायमीटर बीइंग 4.4 सेंटीमीटर। इस चीज को समझ लीजिए, यहाँ पे क्या बोला गया, मेटल पाइप बोला गया, मतलब ये पाइप है। देखिए ये क्या है, एक पाइप है। तो अब इस पाइप में क्या हो जा रहा है कि ये जो अंदर का जो सरफेस है ना, ये पकड़ के चलिए, इसका अंदर का सरफेस है, ठीक है। ये अंदर का सरफेस का डायमीटर यहाँ पे दिया गया है, कितना, अंदर का सरफेस का जो डायमीटर है, अगर एक लाइन में यहाँ पे टान दूं तो ये दिया गया है 4 सेंटीमीटर। और उसके बाद फिर आउटर डायमीटर, अब आउटर डायमीटर क्या होगा, आउटर डायमीटर मतलब ये पूरा लेंथ अगर हम लोग ले लेते हैं तो दिस इज द आउटर डायमीटर, ये क्या हो जाएगा आपका आउटर डायमीटर। तो ये जो आउटर डायमीटर दिया गया है ये है आपका 4 सेंटीमीटर, ठीक है। मैं एक बार फिर से इस चीज को क्लियर कर देता हूं कि सारा क्वेश्चन जो है इसी में बेस है, ठीक है। देखिए एक पाइप का अंदर का पार्ट, तो अगर हम लोग यहां से लेके यहां तक पकड़ेंगे तो यहां से हम लोग को जो रेडियस मिलेगा ना, ये रेडियस जो होगा ये इनर सरफेस का होगा। ये किसका होगा, इनर सरफेस का। और ये जो पूरा यहां से लेके अगर मैं यहां तक जाऊं, सेंटर तक जाऊं, और इसको मैं अगर आर पकड़ता हूं, रेडियस ये आर कर देता हूं 1, इसको 2 कर देता हूं, तो अब ये जो रेडियस होगा ये किसका होगा, ये आउटर सरफेस का होगा। ये किसका होगा, ये आउटर का होगा। और ये किसका होगा, ये इनर का होगा। क्वेश्चन में यहाँ पे वही बोला जा रहा है कि 4 सेंटीमीटर ये डायमीटर दिया है, ठीक है। मैं रेडियस का बात कर रहा था अभी। तो ये डायमीटर दिया गया है कितना, अंदर का 4 सेंटीमीटर और बाहर का 4.4 सेंटीमीटर। ओके, कोई बात नहीं है। अब यहां तक तो समझ में आया होगा आप लोगों को। अब हम लोगों को करना क्या है, तो 1 बाय 1 निकालेंगे, है ना। तो सबसे पहले हम लोग इनर कर्व सरफेस एरिया निकाल लेते हैं। क्या निकाल लेते हैं, इनर कर्व सरफेस एरिया। ओके, तो मैं यहां पे लिखता हूं लेट R1, let R1 let R1 be the radius, RADIUS, radius of inner surface। ठीक है, आप पूरा लिख लीजिएगा, इनर सरफेस ऑफ मेटल पाइप, ऐसा करके मैं लिख देता हूं। इनर सरफेस का जो रेडियस है उसको हम लोग क्या पकड़ के चल रहे हैं, R1 पकड़ के चल रहे हैं। और इस प्रकार से यहाँ पे देखिए दिया हुआ 4 सेंटीमीटर, तो मैं लिख देता हूं कि तो R1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, R1 इज इक्वल टू हो जाएगा 4/2, क्योंकि डायमीटर अगर 4 है तो रेडियस निकालना है तो उसको 2 से डिवाइड करना पड़ेगा ना। तो इसको अगर हम लोग डिवाइड कर देते हैं तो R1 क्या मिल जाएगा, 2 सेंटीमीटर मिल जाएगा। मतलब रेडियस कितना मिल गया हम लोगों को, 2 सेंटीमीटर। तो अब इनर कर्व सरफेस एरिया, इनर कर्व्ड सरफेस एरिया, ठीक है, अंदर का कर्व सरफेस एरिया के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, ये कितना होगा। तो इसका फॉर्मूला क्या है, ठीक है, कर्व सरफेस एरिया का जो फॉर्मूला होता है वही लिखना है आपको। बस रेडियस का फर्क हो जाएगा। क्या फर्क होगा, मतलब रेडियस का फर्क हो जाएगा। मतलब अभी जो रेडियस है, इसका रेडियस तो यहाँ से यहाँ तक है ना, जिसका वैल्यू हम लोग निकाले हैं 2 सेंटीमीटर, ये पुट करना है यहाँ पे। तो चलिए यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 2πr1h हो जाएगा। जिसका मतलब 2 पाई का वैल्यू 22/7, R1 हम लोगों ने निकाला था 2, और H क्या था, H के बारे में हम लोग डिस्कस नहीं किए, क्या किए थे ना, ये है जो लॉन्ग जो है ना, मतलब ये पाइप जो लेंथ है इसका, यही क्या हो जाएगा हम लोगों के लिए AH हो जाएगा, हाइट हो जाएगा। और हाइट इज इक्वल टू कितना है, 77 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूं H इज इक्वल टू कितना है, 77 सेंटीमीटर। तो अब यहाँ पे मैं क्या करूंगा, पुट कर दूंगा 77 सेंटीमीटर। अब अगर यहाँ पे इसको इसके साथ मैं काट दूं तो 11 हो जाएगा। और इस सब को आप इंटू कर देंगे ना, जब मतलब कि 2 को 22 के साथ में, फिर 2 के साथ में, और फिर 11 के साथ में, तो आपको यहाँ पे वैल्यू मिलेगा 968 सेंटीमीटर स्क्वायर यहाँ पे आएगा।
ठीक है ना, ये क्या हो जाएगा आपका सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, तो यहाँ पे एक्चुअली में 77 सेंटीमीटर नहीं लिख के यहाँ पे एक ब्रैकेट देके इसको मैं स्क्वायर में लिख दूं तो ज्यादा अच्छा लगेगा। ठीक है, आप एक बार इसको इंटू करके देख लीजिएगा इतना नंबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, तो ये एरिया जो निकला किसका निकल गया, इनर सरफेस मतलब अंदर का सरफेस का निकल गया। फिर से मैं दिखा देता हूँ, ये है इनर सरफेस, अंदर का पाइप का सरफेस का भी हम लोग निकाल लिए। ठीक है, इसको आप लिख लीजिए। ओके, पॉज करके मैं अभी क्या करता हूँ, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। अब सेम हम लोग को क्या करना पड़ेगा, अभी यहाँ पे मैं सेम फिर से अगर लिख दूं तो लेट R2 बी द रेडियस ऑफ आउटर कर्व सरफेस एरिया, आउटर पार्ट लिख देते हैं, आउटर लिख देते हैं, छोड़िए ना, आउटर में लिख के छोड़ देता हूँ, है ना। R2 बी द रेडियस ऑफ आउटर, है ना। अब यहाँ पे क्या करना होगा, हम लोग को R2 का वैल्यू निकालना है। तो R2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4.4 सेंटीमीटर, मतलब 4.4 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय 2 विच इज इक्वल टू 2.2 सेंटीमीटर मिल जाएगा हम लोग को। और यहाँ पे भी h कितना है, 77 सेंटीमीटर है। अब यहाँ पे अगर मैं लिख दूं आउटर कर्व सरफेस एरिया इक्वल टू, क्या फॉर्मूला है भैया, 2 पाई, यहाँ पे r क्या हो जाएगा, R2 हो जाएगा, h। अब यहाँ पे अगर मैं पुट कर दूं 2 इंटू कितना लिखना है, 22/7 इंटू r का वैल्यू क्या है यहाँ पे 2.2 और उसके बाद h का वैल्यू क्या है 77 इंटू, और यहाँ ब्रैकेट देके यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे फिर से कट जाएगा, यहाँ क्या आ जाएगा 11 आ जाएगा। और ये सारा को अगर आप इंटू करेंगे तो आपको वैल्यू मिलेगा 1064.8 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अब हम लोग क्या निकाल लिए, अब हम लोग ये बाहर का जो सरफेस था पूरा वो निकाल दिए। ठीक है, देखिए अब हम लोग बीट 3 देखेंगे जिसमें हम लोग को टोटल सरफेस एरिया निकालना है। अब टोटल सरफेस एरिया में क्या क्या चीज आएगा, देखिए इस फिगर का टोटल सरफेस एरिया, ठीक है, इक्वल टू इनर कर्व सरफेस एरिया। ठीक है, मैं इसको छोटा से लिख दे रहा हूं, आई दे देता हूं, हाँ, इनर कर्व सरफेस एरिया प्लस, आप पूरा लिखिएगा, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, आउटर कर्व सरफेस एरिया। ठीक है, ये जो निकाले थे इसका वैल्यू, ये जो निकाले थे इसका वैल्यू। ठीक है, और साथ ही साथ हमको किसका एरिया चाहिए, हमको ये वाला पार्ट का एरिया भी चाहिए, ये वाला पार्ट जो पूरा जो बच रहा है इसका भी चाहिए। ठीक है, पाइप का, है ना। तो ये कैसे निकलेगा, देखिए अगर एक बड़ा सर्कल में बनाऊं और उसके अंदर में एक छोटा सर्कल है और ये छोटा सर्कल में काट के निकाल दूं तो बचेगा क्या, ये बचेगा कि नहीं बचेगा। तो सेम उसी प्रकार से हम लोग क्या करेंगे, हम लोग पाई R2 का स्क्वायर बड़ा सर्कल का एरिया निकालेंगे और फिर पाई R1 का स्क्वायर छोटा सर्कल का एरिया निकालेंगे और बड़ा सर्कल का एरिया से छोटा सर्कल का एरिया को घटा देंगे तो हम लोगों को ये वाला पार्ट मिल जाएगा। इसी को हम लोग कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं, देखिए यहाँ पे क्या है, 2 बार यहाँ पे आपका पाई आ रहा है तो ये आपका पाई आ गया और उसके बाद अंदर में क्या हो जा रहा है, यहाँ पे आप हम लोग के पास में R2 का स्क्वायर माइनस R1 का स्क्वायर बचेगा। अब क्योंकि ये दो पार्ट है, देखिए नीचे में भी तो इस प्रकार से होगा ना, नीचे में भी इस प्रकार से हम लोगों के पास एक अवेलेबल रहेगा पार्ट। ठीक है, वो मैं बना नहीं पा रहा हूं मगर मैं समझा रहा हूं, जैसे ये ऊपर का पार्ट है उसी प्रकार नीचे का भी सेम पार्ट होगा। तो ये हमको कितना चाहिए रहेगा, 2 चाहिए रहेगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, 2 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे प्लस के बाद मैं यहाँ क्या लिख दूंगा, 2 पाई R2 का स्क्वायर माइनस R1 का स्क्वायर। ठीक है,
अब यहाँ पे देखिए जो जो वैल्यू हमारे पास है वो सारा को पुट कर देना है बस। जैसे कि इनर कर्व सरफेस एरिया जो था, इनर कर्व सरफेस एरिया क्या निकला था, 968 निकला था। आउटर कर्व सरफेस एरिया क्या निकला था, 1064.8 निकला था। उसके बाद रेस्ट ऑफ द यहाँ पे वैल्यू पुट कर दीजिए। पाई का क्या हो जाएगा, 22/7। और R2 मतलब कि क्या होगा, यहाँ पे आपका R2 क्या निकाले थे हम लोग, 2.2। ये हो जाएगा आपका 2.2 का स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा आपका 2 का स्क्वायर, और ये हो जाएगा ब्रैकेट में। ठीक है, उसके बाद आगे इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। इसको पूरा अगर आप सॉल्व करेंगे तो आपको वैल्यू मिल जाएगा 2038.08 सेंट, और ये तो सेंटीमीटर में है इसका सारा चीज। तो यहाँ हम लोग क्या लिख देंगे, टोटल सेंटीमीटर स्क्वायर। मतलब कि ये आपका टोटल सरफेस एरिया, इस पाइप का टोटल सरफेस एरिया कितना होगा, 2038.08 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, इसका सॉल्यूशन भी समझ में आया होगा। और मेरा ये वीडियो आप लोगों को अगर अच्छा लगा हो तो मेरे इस वीडियो को लाइक करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हेलो एवरीवन, मैं हूं सचिन और आप सबका बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पे, जहां पे हम लोग देख रहे हैं सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। और जैसा कि हम लोग 13.2 का क्वेश्चंस देखते हुए आ रहे हैं, तो आज भी हम लोग 13.2 का क्वेश्चन ही देखने वाले हैं। आज क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 4 को समझ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला जा रहा है, द डायमीटर ऑफ ए roller is 84 centimeter and its length is 120 सेंटीमीटर। एक रोलर, अगर आप क्रिकेट देखे होंगे तो देखिएगा कि ओस को सुखाने के लिए क्या होता है, फील्ड में देखिए एक रोलर आता है और वो गोल 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 करके, मतलब चक्का टाइप का दिखता है, देखिए इस प्रकार से रहता है। ठीक है, या रोड बनते समय आप देखे होंगे इस प्रकार से एक आता है रोलर। अब मैं कैसे बनाऊं, यहाँ पे गोल कर देता हूँ इसको। देखिए इस प्रकार से इतना बड़ा रहता है ना, पूरा किस प्रकार का शेप होता है उसका, सेम टू सेम इसी का जैसे शेप होता है। बस वो है कि ये गोल गोल घूमता है। ठीक है, ये चक्के चक्के के भांति रहता है। ठीक है, मगर उसका शेप जो होता है वो आपका क्या होता है, शेप राइट सर्कुलर सिलेंडर। ठीक है, राइट सर्कुलर सिलेंडरिकल शेप में ही रहता है वो। ओके, अब यहाँ पे हम लोगों को रोलर का लेंथ दिया हुआ है। दैट मीन्स वो हमारा सिलेंडर का क्या हो जाएगा भैया, वो हो जाएगा हाइट। ठीक है, उसको हम क्या ले लेंगे, उसको हम ले लेंगे हाइट। मतलब हमारे पास h आ गया 120 सेंटीमीटर, और ये रोलर का डायमीटर है। डायमीटर मतलब ये पूरा का पूरा जो डायमीटर है ना, ये दिया हुआ है 84 सेंटीमीटर। तो अगर इसका हम हाफ कर दे, इसका हम क्या कर दे, आधा कर दे, तो मेरे को क्या मिल जाएगा भैया, मेरे को इसका रेडियस मिल जाएगा। तो r इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 84 को हम लोग 2 से डिवाइड करेंगे, ये कितना मिलेगा हम लोगों को, 42 मिलेगा। तो ये जो 42 होगा ये क्या होगा, ये रेडियस मिलेगा। तो अब हम लोगों को क्या मिल गया भैया, हम लोग को हाइट मिल गया, हम लोग को रेडियस मिल गया। ठीक है, अब निकालना क्या है, तो उसके लिए क्वेश्चन थोड़ा आगे हम लोग पढ़ते हैं। तो यहाँ बोला जा रहा है इट टेक 500 कंप्लीट रिवॉल्यूशन टू मूव वंस ओवर टू द लेबल ए प्ले ग्राउंड। मतलब कि पूरा प्लेग्राउंड अगर रोलिंग कराना है तो उसको 500 रिवोल्यूशन चाहिए। रिवोल्यूशन मतलब जो चक्का घूमता है ना, जब हम लोग साइकिल में पैडल मारते हैं, जो चक्का घूम रहा है, तो ये 1 रिवोल्यूशन है। मतलब चक्का का एक पॉइंट पकड़ लीजिए आप, चक्का का एक पॉइंट पकड़ लीजिए, ये पॉइंट जमीन में जो टच हुआ था और घूम के वापस फिर से ये पॉइंट आता है ना, तो दिस इज बिकम 1 रेवोल्यूशन। पूरा एक गोल पूरा घूमने को बोलते हैं हम लोग एक रिवोल्यूशन।
ठीक है, तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि जैसे कि ये प्ले ग्राउंड है, दिस इज ए प्ले ग्राउंड। तो इस प्ले ग्राउंड में ये जो रोलर है, देखिए रोलर कितना कवर करेगा, जितना उसका लेंथ दिया गया है ना वो पूरा कवर करेगा। तो ये एक बार इधर गया, फिर एक बार इधर गया, फिर एक बार इधर गया, जैसे भी जा रहा है, टोटल कितना रिवोल्यूशन ले रहा है भैया, वो 500 रिवोल्यूशन ले रहा है कंप्लीट करने का। तो एक बार समझ जाइए कि वो 1 रिवोल्यूशन में रोलर का कितना एरिया ग्राउंड को टच हो रहा है, रोलर का कितना एरिया ग्राउंड को टच होगा। तो 1 रिवोल्यूशन इक्वल टू कर्व सरफेस एरिया ऑफ ए रोलर, कर्व CRUVED, कर्व सरफेस, सरफेस एरिया ऑफ रोलर। ठीक है, तो हम लोगों को क्या करना होगा कि ये जो रोलर दिया गया है इसका कर्व सरफेस एरिया निकाल देना है, सिंपल। आप सबको कर्व सरफेस एरिया पता होगा ना, ये पार्ट हम लोग कर्व सरफेस एरिया लेते हैं, टॉप को और बटन को नहीं लेते। जब टॉप और बटन जोड़ दिया जाता है तो वो टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा। ओके, तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ हम लोग रोलर निकाल देंगे, और उसके बाद में जैसे ये तो 1 रेवोल्यूशन है, तो ये ग्राउंड को कवर करने में 500 रिवोल्यूशन लेता है। तो सिंपल क्या करेंगे, इसको हम लोग 500 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो दैट बिकम द एरिया ऑफ द प्ले ग्राउंड इन मीटर में, और सेंटीमीटर में हम लोग कन्वर्ट कर लेंगे। मगर वो क्या होगा, उससे हम लोग को मिल जाएगा एरिया ऑफ प्ले ग्राउंड। तो आई होप कि आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, और समझ में आ गया हो तो मेरा कहना है भैया आप आगे का वीडियो देखिए मत, आप पहले तो इस वीडियो को छोड़ दीजिए, खुद से ट्राई करिए, खुद से बनाइए, और उसके बाद अगर कहीं दिक्कत होता है या फिर आपको आंसर मैच करना है, या फिर बनाते वक्त आपको प्रॉब्लम हो गया, तो फिर आगे का वीडियो देखिए, अन्यथा मत देखिए, आप खुद सॉल्व कर लीजिए। ठीक है, मैं तो इसको सॉल्व करूंगा ही। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, सिंपल, सबसे पहले तो यहाँ मैं लिख देता हूं कि CURVED, कर्व सरफेस एरिया ऑफ रोलर क्या हो जाएगा, इसका फॉर्मूला 2πRH। ठीक है ना, यही फॉर्मूला होता है ना, 2πRH। अब एक्चुअली ऊपर में भी मेरे को R निकालना चाहिए था, कोई बात नहीं, मैं यहाँ निकाल लेता हूँ। देखिए यहाँ पे डायमीटर D कितना दिया हुआ है, 84 सेंटीमीटर दिया हुआ है। हम लोग R निकाल लेते हैं, R कितना हो जाएगा, 84 को 2 से डिवाइड कर देंगे, दैट मीन्स ये मिल जाएगा हम लोग को 42 सेंटीमीटर। ठीक है, अब यहाँ पे मैं वैल्यू पुट कर देता हूँ, 2 इंटू 22/7। उसके बाद में यहाँ पे R का वैल्यू क्या हो जाएगा, 42। और उसके बाद में फिर H भी यहाँ मैं लिख देता हूँ, H इज इक्वल टू 120 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ दैट इंटू 120, और इसको ब्रैकेट में रख देते हैं। एरिया निकलेगा ना तो ये सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा, क्योंकि 2 सेंटीमीटर है, दोनों आपस में मल्टीप्लाई हुआ तो क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसको अगर हम लोग सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे देखिए ये 7 का टेबल में आएगा ना, कितना में आएगा ये आपका, 7 6 जा 32 आता है। ओके, और उसके बाद में फिर इसको अगर हम लोग और सॉल्व करते हैं, आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, तो हम लोगों को कुछ नंबर इस प्रकार से मिलेगा, 31680 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, एक बार आप यहाँ मल्टीप्लाई करके देख लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद में अब हम लोग क्या करेंगे, ये जो मिला हम लोगों को 31680 सेंटीमीटर, तो हम लोग यहाँ पे बोल सकते हैं कि ये हो गया 1 रिवोल्यूशन। ठीक है, यहाँ पे मैं लिखूंगा 1 रिवोल्यूशन इक्वल टू 36316, या तो ऐसे नहीं, पूरा मैं डिटेल में लिख देता हूं कि 1 रिवोल्यूशन इक्वल टू 1 कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ रोलर।
ठीक है। अब यहाँ पे हम लोगों को कितना निकालना है, 500 एवोल्यूशन, 500 रिवोल्यूशन, रिवोल्यूशन। तो 500 रिवोल्यूशन मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम लोगों को 500 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 31680, और ये सारा वैल्यू जो आएगा ये आएगा आपका सेंटीमीटर स्क्वायर में। ठीक है, मैं एक बार आपसे फिर से कहता हूं कि एक बार आप कैलकुलेशन प्लीज कर लीजिएगा। ओके, तो अब इसको इससे हम लोग अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो हम लोगों को जो वैल्यू मिलेगा वो मिलेगा 1584, और उसके बाद में 1234। ठीक है, 1234। 1234, ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसको हम लोग मीटर में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1584 मीटर स्क्वायर। ठीक है ना, ये क्या हो जाएगा, 1485 मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाएगा। देखिए, हेलो एवरीवन, मैं हूं सचिन और आप सबका बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पे, जहां हम लोग देख रहे हैं सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। और जैसा कि हम लोग 13.2 का क्वेश्चन देखते हुए आ रहे हैं वन बाय वन, और आज हम लोग देखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 का क्या कहना है देख लीजिए। ए सिलेंड्रिकल पिलर इज 50 सेंटीमीटर in diameter and 3.5 in height. Find the cost of painting the curved surface area of a pillar at the rate of this much, मतलब 12.5 पर मीटर स्क्वायर। ओके, तो देखिए सिंपल सा है क्वेश्चन, कोई बहुत मतलब इसमें आपको दिमाग लगाने का जरूरत नहीं पड़ने वाला है। एक पिलर है और वो पिलर जो है वो सिलेंड्रिकल शेप में है, मतलब कुछ इस प्रकार से होगा। तो यहाँ पे डायमीटर दिया हुआ है, डायमीटर कितना दिया हुआ है, 50 सेंटीमीटर। तो यहाँ से हम लोग रेडियस निकाल लेंगे ना, इसको 2 से डिवाइड कर देंगे तो। और इसका हाइट दिया हुआ 3.5, तो 3.5 जो है वो क्या है, हाइट है, ये हाइट इसका। और पेंटिंग जो होगा, अब ये पिलर है तो भैया इसका ऊपर तो छत लगा हुआ रहेगा ना, नीचे तो जमीन लगा हुआ रहेगा, तो कर्व सरफेस एरिया तो यहाँ पे दे ही दिया है। तो आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, इसका कर्व सरफेस एरिया निकालना होगा। कर्व सरफेस एरिया निकालने के बाद में हम लोग उसको क्या करेंगे, ये सेंटीमीटर, ये दोनों का यूनिट में से एक का यूनिट हम लोग को सेंटीमीटर में या में कन्वर्ट करना पड़ेगा, और वो कन्वर्ट कर लेंगे, जो भी निकलेगा हम लोग का ये मीटर स्क्वायर, उसको हम लोग ये पैसा के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, तो टोटल एरिया का कोस्टिंग हम लोग को पता चल जाएगा। यही करना है, तो चलिए करते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि h जो है, हाइट जो है वो है 3.5 मीटर। ठीक है, और उसके बाद में फिर यहाँ पे जो रेडियस है r, वो कितना है, वो है आपका 50 सेंटीमीटर। सॉरी, यहाँ पे डायमीटर जो है वो है 50 सेंटीमीटर। तो हम लोग क्या करेंगे, एक काम करता हूँ, मैं इसको रेडियस ही लेता हूँ, इसको मैं रेडियस ही लेता हूँ। देखिए, रेडियस, इसको 2 से डिवाइड कर देते हैं हम लोग, तो ये कितना हो जाएगा, 25 सेंटीमीटर। ठीक है ना, आप सबको समझ में तो आ रहा होगा ना कि डायमीटर दिया हुआ है, तो हम लोग क्या करते हैं, आर इज इक्वल टू क्या होता है भैया, d/2। ठीक है ना, तो अब क्या होगा यहाँ पे कि इसको हम लोग मीटर में कन्वर्ट कर देते हैं, मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 0.25 मीटर। 20 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो वो हो जाएगा 0.25 मीटर। अब हम लोग को क्या निकालना है, अब हम लोगों को कर्व सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया, कर्व मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, कर्व सरफेस एरिया ऑफ पिलर क्या होगा,
2 पाई आर एच, 2 पाई आर एच, 2 इंटू 22/7, आर कितना है 0.25 और एच कितना है 3.5, और इसको मैं इस प्रकार से ब्रैकेट में रख दूंगा। और यहाँ पे यूनिट हम लोग दोनों का मीटर कर दिए थे, तो ये मीटर स्क्वायर हो जाएगा। और इसको अगर हम लोग सॉल्व करते हैं तो ये 7 से कटेगा, तो यहाँ पे 0.5 आएगा। ठीक है ना। अब बाकी ये सबको आपस में हम लोग कर देंगे मल्टीप्लाई, तो हम लोगों को मिलेगा 5.5 मीटर स्क्वायर। ठीक है ना। ऐसे भी देखिए, अगर हम लोग करके देखते हैं कैलकुलेशन, तो ये 2 × 22 इंटू इसको हम लोग लिख सकते हैं 25/100। ठीक है। और इसको हम लोग लिख सकते हैं 5/10, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 4। ठीक है। और तो कुछ नहीं कट रहा। उसके बाद यहाँ पे अगर हम लोग काटेंगे तो मेरे को मिलेगा 2, और यहाँ पे 1, और फिर इसको हम लोग काटेंगे तो ये हो जाएगा 11। और उसके बाद देखिए 11 इंटू 5 दैट मीन्स 55/10, और 55/10 दैट मीन्स 5.5। ठीक है। तो ये आ गया आपका 5.5 मीटर स्क्वायर। ठीक है ना। तो अब हम लोग को क्या मिल गया भैया, इसका कर्व सरफेस एरिया मिल गया। अब हमको पता है कि कोस्टिंग, यहाँ पे मैं लिख देता, कोस्ट लिख देता हूँ, कोस्ट ऑफ पेंटिंग, PAINTING, पेंटिंग 1 मीटर स्क्वायर, 1 मीटर स्क्वायर एरिया इक्वल टू 12.50 रुपया। यहाँ पे रुपीज लिख देना चाहिए, लिख देते ऐसे करके। ठीक है। तो अब मैं यहाँ लिखता हूँ कोस्टिंग ऑफ पेंटिंग कितना मीटर एरिया, 5.5 मीटर स्क्वायर एरिया इज इक्वल टू, यहाँ पे आर एस को लिख देते हैं ऐसे। और यहाँ पे क्या करना होगा, यहाँ मैं लिख दूंगा 5.5 इंटू 12.50, इसके साथ इसको मल्टीप्लाई कर देंगे हम लोग। तो इसको मल्टीप्लाई करने पे हम लोगों को क्या मिलेगा, हम लोगों को मिलेगा 68.75 रुपीज। तो आगे आप बोल सकते हैं देयर फॉर द कोस्ट ऑफ पेंटिंग द कर्व सरफेस एरिया ऑफ ए पिलर एट द रेट ऑफ 12.5 पर मीटर स्क्वायर इज ₹68.75। तो आई होप कि आप सबको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन अच्छा लगा होगा। मेरा समझाने का तरीका अगर पसंद आया हो तो मेरे इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हेलो एवरीवन, मैं हूं सचिन और आप सबका बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पे, जहां पे हम लोग देख रहे हैं सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। और जैसा कि हम लोग 13.2 का 1 बाय 1 क्वेश्चन देखते हुए आ रहे हैं, आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। तो चलिए सबसे पहले क्वेश्चन समझते हैं। क्वेश्चन में बोला जा रहा है कर्व सरफेस एरिया ऑफ ए राइट सर्कुलर सिलेंडर इज 4.4 मीटर स्क्वायर। मतलब यहाँ पे देखिए कर्व सरफेस एरिया दिया हुआ है, कर्व सरफेस एरिया दिया हुआ है, मतलब जैसे अगर ये सिलेंडर शेप है तो इसका यहाँ का शेप जो है ना, बाहर साइड का कर्व सरफेस, ठीक है, टॉप और बॉटम का नहीं, उसको छोड़ के बाकी जो सरफेस है उसका एरिया दिया हुआ है 4.4 मीटर स्क्वायर। और यहाँ पे बोला जा रहा है इफ द रेडियस ऑफ द बेस ऑफ द सिलेंडर इज 0.7 सेंटीमीटर, फाइंड इट हाइट। और देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ, रेडियस भी दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, रेडियस भी दिया हुआ, हम लोग को हाइट फाइंड करना है। तो सिंपल है, चलिए इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे मैं लिखता हूँ लेट हाइट बी एच, हम लोग एच हाइट मान लेते हैं। और यहाँ पे आर दिया हुआ है, आर इक्वल टू 0.7 मीटर। ठीक है। और हम सबको पता है कि कर्व सरफेस
एरिया, मैं शॉर्ट में लिख दे रहा हूं, कर्व सरफेस एरिया, आप पूरा लिखिएगा, ठीक है। कर्व सरफेस एरिया ऑफ ए राइट सर्कुलर सिलेंडर इक्वल टू कितना दिया हुआ है, 4.4 मीटर स्क्वायर, है ना, ये भी दिया हुआ है यहाँ पे, देखिए। अब यहाँ पे मैं क्या करूंगा, यहाँ पे मैं इसका फॉर्मूला लिख देता हूँ, ठीक है। कर्व सरफेस एरिया ऑफ ए राइट सर्कुलर सिलेंडर, कितना फॉर्मूला क्या होता है इसका, 2 पाई आर एच, और ये किसके साथ बराबर होगा, 4.4 मीटर स्क्वायर के साथ में। अब यहाँ पे जो जो वैल्यू हमारे पास है उसको यहाँ पे हम लोग पुट कर देते हैं। तो यहाँ पे पाई का वैल्यू तो 22/7 यहाँ पे लिखना होगा। आर दिया हुआ है कितना, 0.7, ठीक है, मीटर। और एच नहीं बताया तो एच को अननोन ही रहने देंगे हम लोग, ये जो एच है ना, एच को हम लोग अननोन ही रहने देंगे। और यहाँ पे भी लिख देते हैं 4.4 मीटर स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम लोग काटे तो क्या मिल जाएगा हम लोग को, 0.1 मिल जाएगा, ठीक है ना, 7 से। तो अब अगर यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ आपका हो जाएगा 44 इंटू, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 1/10, और ये आपका मीटर में है, एच भी है यहाँ पे, एच है, और आपका मीटर भी है, ठीक है ना। तो सॉरी, यहाँ पे गलत तरीका से हम लोग लिख रहे हैं, यहाँ पे इसको ऐसे लिखता हूं मैं, ये आपका मीटर, और यहाँ पे आपका एच है ना, इक्वल टू 4.4 को अगर यहाँ से हम लोग पॉइंट हटा दे, यहाँ से भी हम लोग पॉइंट अगर हटा देते हैं तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं ना, और ये आपका मीटर स्क्वायर। तो क्या हो रहा है देखिए, 44/10, ठीक है, मीटर इंटू एच इक्वल टू 44/10। तो यहाँ पे गौर करिए कि मीटर स्क्वायर है ना, तो यहाँ पे 10 कट जाता है, और h इज इक्वल टू क्या हो जा रहा है, 44 मीटर स्क्वायर बाय 44 मीटर, ये मीटर ये स्क्वायर कट गया, और ये 44 वन जा कट गया। तो हम लोगों को h का वैल्यू क्या मिल गया, h इज इक्वल टू 1 मीटर, h इज इक्वल टू 1 मीटर, मतलब कि हाइट क्या मिला हम लोगों को, 1 मीटर मिला। ये जो हाइट है ये कितना मिल गया हम लोग को, 1 मीटर। ओके, आई होप कि आप सबको ये सॉल्यूशन समझ में आया होगा, और अगर मेरा क्लास अच्छा लगा हो आप लोगों को तो मेरे इस वीडियो को लाइक करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हेलो एवरीवन, मैं हूं सचिन और आप सबका बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पे, जहां पे हम लोग देख रहे हैं सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। और जैसा कि हम लोग 13.2 का 1 बाय 1 क्वेश्चन देखते हुए आ रहे हैं, उसी तरह से आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 देखने वाले हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन को समझना जरूरी होता है, उसको सॉल्व करने से पहले। तो क्वेश्चन को समझ लेते हैं। यहाँ पे बोला जा रहा था इनर डायमीटर ऑफ ए सर्कुलर वॉल इज 3.5 मीटर एंड इट 10 मीटर डीप। तो आप जो सोच लीजिए कि अगर एक ये कुआं है, वेल मतलब कुआं होता है ना, तो कुआं को इस प्रकार से देखिए, मुंह खुला होता है, ठीक है, इस तरह से। तो ये जो डायमीटर दिया है ना, ये इनर सरफेस का दिया हुआ, मतलब ये जो कुआं का अंदर वाला पार्ट होगा ना, ये जो अंदर वाला पार्ट है, इसका ये डायमीटर दिया हुआ है, ठीक है। एक बार मैं इसको मिटा के फिर से कोशिश करता हूं बनाने का। देखिए, ये अंदर में ऐसे करके कुआं का मुंह खुला हुआ है, तो इसका अंदर का जो डायमीटर है इट इज गिवन कितना, 3.5 मीटर। और हम लोगों को पहला क्या सॉल्व करना है,
इट्स इनर सरफेस एरिया, मतलब अंदर का सरफेस एरिया हम लोगों को फाइंड करना है। समझ में आ रहा होगा। और उसके बाद में यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, देखिए, द कोस्ट ऑफ प्लास्टरिंग द कर्व सरफेस एरिया एट द रेट ऑफ इतना। तो यहाँ पे जो भी अंदर में ही हम लोग को प्लास्टरिंग करना है, ठीक है, अंदर में ही, क्योंकि देखिए यहाँ आउटर सरफेस का तो कोई बात किया नहीं है ना, तो यहाँ पे ही हम लोग करने वाले हैं। तो जो भी हम लोग का क्या निकलेगा, कर्व सरफेस एरिया निकलेगा, उसको हम लोग क्या करेंगे, 40 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो हम लोगों का कोस्ट ऑफ प्लास्टिंग द कर्व सरफेस एरिया निकल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। सबसे पहले मैं यहाँ लिखूंगा क्या मेरे पास है क्या। अच्छा हाँ, ये डीप मतलब क्या होता है, डीप ही हाइट है। ये डीप जो है ना, इसी को हम लोग क्या लेंगे, एच लेंगे, क्योंकि जाहिर सा बात है, देखिए जो गहराई है ना, गहराई जैसे कोई गड्ढा होता है, जो गहराई होता है देखा जाए तो वही उसका क्या होता है, हाइट होता है। दीवार में हम लोग शब्द यूज करते हैं कि वो दीवार का ऊंचाई है, मगर जब कोई गड्ढा हो जाता है, ठीक है, तब हम लोग उसका क्या बात करते हैं कि उसका गहराई का बात करते हैं, दैट मीन्स डीप का बात करते हैं। लेकिन देखा जाए तो फिलहाल सिलेंडर के लिए दोनों ही उसका क्या है, हाइट है ना। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कि हमारे पास h जो है वो 10 मीटर है, और रेडियस जो है वो 3.5 बाय 2 मीटर है। ठीक है, क्योंकि डायमीटर का आधा कर दो तो रेडियस हो जाता है। तो इस प्रकार से 3.5 को अगर 2 से हम डिवाइड कर दे तो हमको मिलेगा 1.75 मीटर। अब यहाँ पे मैं क्या करूंगा, यहाँ पे मैं लिखूंगा सी कर्व सरफेस एरिया। ठीक है, इनर कर्व सरफेस एरिया में लिखूंगा तो ज्यादा अच्छा लगेगा। तो इसको हम लोग मिटा देते हैं और यहाँ पे फिर से लिख देते हैं इनर कर्व सरफेस एरिया ऑफ बेल, सर्कुलर वेल लिख सकते हैं आप, मैं डायरेक्ट यहाँ पे वेल लिख देता हूँ। और इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा भैया, इक्वल टू पाई आर एच, और यहाँ वैल्यू अगर मैं पुट करता हूँ तो 2 पाई का वैल्यू 22/7, आर कितना है 1.75, और उसके बाद में फिर क्या है हमारे पास, एच कितना है 10। ठीक है, ये सब को ब्रैकेट में रख के मैं यहाँ रख दूंगा मीटर स्क्वायर। ठीक है, और ये सब को सॉल्व करने पे हम लोगों को मिलेगा 110 मीटर स्क्वायर। और ऐसे भी देखिए ये 7 से कट रहा है, ये 7 2 जा 14 आ जाएगा, और यहाँ पे पॉइंट हटा देंगे अगर हम लोग, ये पॉइंट को हटा के यहाँ पे 100 लिख सकते हैं हम लोग, और 7 से यहाँ अगर हम लोग काटेंगे तो हम लोग को मिल जाएगा 2 और 5 25, और फिर ये जीरो कट जा रहा है, और उसके बाद ये 2 5 जा यहाँ पे आ जाएगा, और उसके बाद ये 5 5 जा 25 आ जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 22 को हम लोग 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 110 आएगा, और ये मैंने पहले यहाँ पे लिख दिया था। ठीक है, अब क्या निकालना है हम लोग को, ये तो पहला बीट का था, हम लोग सॉल्व कर लिए। अब सेकेंड बीट में हम लोग को करना क्या है, देखिए यहाँ पे मैं डायरेक्ट लिख दूंगा कि 1 मीटर का जो कॉस्ट पड़ रहा है, 1 मीटर का जो कॉस्ट पड़ रहा है वो कितना है, वो 40 रुपया है। मैं यहाँ लिख देता हूँ वो कितना है भैया, 40 रुपया है। तो अभी हमारे पास मीटर कितना है, 110 मीटर स्क्वायर है, तो इसका कितना पड़ेगा, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 40 इंटू 110। ठीक है, और इसको हम लोग लिख देंगे रुपीज में, और ये हो जाएगा कुछ 4400 रुपीज। ठीक है ना, 400 रुपीज, मतलब 4400 रुपया पड़ेगा। क्या चीज के लिए भैया, कोस्ट ऑफ प्लास्टरिंग का। ठीक है, तो आई होप कि आप सबको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, और इसका सॉल्यूशन भी। और अगर मेरा समझाने का तरीका समझ में आया हो तो प्लीज मेरे इस वीडियो को लाइक करिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हेलो एवरीवन, मैं हूं सचिन, और आप सबका बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पे, जहां पे हम लोग देख रहे हैं सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम।
और आज के इस क्लास में हम लोग 13.2 का क्वेश्चन नंबर 8 देखने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या बोल रहा है। इन ए हॉट वाटर हीटिंग सिस्टम देयर इज ए सिलेंड्रिकल पाइप ऑफ लेंथ 28 मीटर। मतलब यहाँ पे बोला जा रहा है कि एक आपका हॉट वाटर सिस्टम है, ठीक है ना, उसमें एक सिलेंड्रिकल पाइप है। तो सिलेंड्रिकल पाइप मतलब सिलेंडर शेप में होगा कुछ इस प्रकार से। तो इसका लेंथ दिया गया है, जैसे कि इसको हम पूरा पकड़े तो ये इसका लेंथ हो जाएगा 28 मीटर। तो इसी को हम क्या ले लेंगे भैया, ये इसका हाइट हो गया। और साथ ही साथ यहाँ पे डायमीटर दिया हुआ 5 सेंटीमीटर, तो इसको हम लोग मीटर में कन्वर्ट करेंगे और हम लोग डायमीटर से क्या निकाल लेंगे, रेडियस। आप सबको पता ही होगा कि रेडियस इज इक्वल टू d/2 होता है, ठीक है ना। और उसके बाद यहाँ बोला गया है कि फाइंड द रेडिएटिंग सरफेस। तो मैं आपको बता दूं, ये जो सिलेंड्रिकल पाइप है इसका हम लोग कर्व सरफेस एरिया निकालेंगे। वो कर्व सरफेस एरिया ही इसका रेडिएटिंग सरफेस माना जाएगा, ठीक है। तो चलिए इसको मैं एक बार हटा देता हूं और जो जो हमारे पास है उसको मैं यहाँ लिख देता हूं। हमारे पास हाइट है 28 मीटर, हमारे पास रेडियस है कितना है 5 सेंटीमीटर। को अगर हम 2 से भाग दे मतलब 2 से डिवाइड कर दे तो कितना मिलेगा 2.5 सेंटीमीटर। अब इसको मीटर में कन्वर्ट करने के लिए हम लोगों को 100 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो इसको मैं लिख देता हूँ 2.5 100, ये हो जाएगा मीटर। अब यहाँ पर पॉइंट हटाऊंगा तो नीचे में एक जीरो बढ़ जाएगा। तो इसको मैं लिख देता हूँ 25/100 मीटर। इसको हम लोग काट सकते हैं, मगर फिलहाल इसको हम लोग ऐसे ही रख रहे हैं, या फिर पॉइंट में बैठा सकते हैं, मगर मैं ऐसे ही रख रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग को निकालना क्या है, रेडिएटिंग सरफेस। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ जी, जो कर्व सरफेस होगा, कर्व सरफेस एरिया जो होगा ना ऑफ सिलेंड्रिकल पाइप, सिलेंड्रिकल पाइप, ठीक है, यही क्या हो जाएगा, इसका रेडिएटिंग सरफेस हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं नहीं लिख रहा हूँ वाला, मैं यहाँ डायरेक्ट इसका फॉर्मूला लिख देता हूँ 2πRH, और यहाँ पे मैं बैठा दूंगा 2π का वैल्यू 22/7, देन रेडियस कितना है 22 यहाँ 25 लिखना था हमको, कितना है 25/1000, ओके। और उसके बाद हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, हाइट है 28 और ब्रैकेट दे के मैं यहाँ पे लिख दूंगा मीटर स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिए क्या होगा, ये 7 4 28 कट जाएगा। उसके बाद यहाँ पे क्या हो रहा है कि अगर मैं ऐसे काटूं इसको तो यहाँ आ जाएगा 40, है ना। उसके बाद मैं अगर फिर काटूं तो यहाँ आ जाएगा 10। और उसके बाद देखिए बचा क्या, 2 इंटू 22 दैट मीन्स 44 डिवाइडेड बाय 10, और यहाँ पे हमारे पास है मीटर स्क्वायर। दिस इज इक्वल टू 4.4 मीटर स्क्वायर। तो दिस इज द टोटल रेडिएटिंग सरफेस इन ए सिस्टम, कितना 4.4 मीटर स्क्वायर। तो आई होप कि आप सबको समझ में आया होगा, और समझ में आया हो, ये क्लास अच्छा लगा हो तो मेरे इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हेलो एवरीवन, मैं हूं सचिन और आप सबका बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पे, जहां हम लोग देख रहे हैं सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। और आज के इस क्लास में हम लोग 13.2 का क्वेश्चन नंबर 9 देखने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे बोला क्या गया है कि फाइंड द लेटल और कर्व सरफेस एरिया ऑफ ए क्लोज सिलेंड्रिकल पेट्रोल स्टोरेज टैंक दैट इज 4.2 मीटर इन डायमीटर एंड 4.5 मीटर इन हाई। हाई मतलब इसका हाइट दिया गया है और डायमीटर दिया गया है, और हम लोगों को कर्व सरफेस एरिया फाइंड करना है, ठीक है। तो पहले 1 का हम लोग फाइंड कर लेते हैं। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ कर्व सरफेस एरिया लिखने से पहले मैं इसमें जो जो चीज हम लोग को मिल रहा है उसको मेंशन कर देता हूँ। यहाँ पे हमारे पास हाइट है 4.5 मीटर और हमारे पास रेडियस भी है
कैसे? देखिए डायमीटर दिया हुआ है तो इसको हम लोग 2 से डिवाइड कर देंगे ना। देखिए 2 से हम लोग क्या कर देंगे, इसको डिवाइड कर देंगे तो हम लोग को क्या मिल जाएगा, हम लोग को रेडियस मिल जाएगा। दैट मीन्स 2.1 मीटर जो है वो रेडियस है। अब यहाँ पे मैं लिखता हूँ कर्व सरफेस एरिया। ठीक है, आप पूरा लिख दीजिएगा, कर्व सरफेस एरिया ऑफ ए क्लोज सिलेंड्रिकल पेट्रोल स्टोरेज टैंक इक्वल टू, और देन आप यहाँ पे उसका फॉर्मूला बैठा दीजिएगा 2 पाई आर एच। देखिए ये सिलेंड्रिकल शेप में ही है ना, तो जाहिर सा बात है कि जो सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर है ना, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर का जो फॉर्मूला है वही पुट होगा। तो अब यहाँ पे इसका वैल्यू अगर मैं लिखूं तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 इंटू 22/7 इंटू यहाँ पे आपका 2.1 का जगह मैं 21/10 कर देता हूँ, पॉइंट हटा के। और यहाँ पे भी 4.5 का जगह मैं 45/10 कर देता हूँ। ठीक है, मैंने यहाँ पे पॉइंट हटा दिया। अब यहाँ पे काटेंगे तो 3 आ जाएगा, यहाँ पे काटेंगे तो 9, और यहाँ पे काटेंगे 5 से तो ये 9 और ये 2 आ जाएगा, और फिर ये 2 और ये 2 हम लोग काट देंगे। ठीक है, और उसके बाद में यहाँ पे देखिए कितना मिलेगा हम लोग को, ये हो जाएगा 66 इंटू 9, नीचे में क्या है हमारे पास 10 है, और फिर अगर हम लोग इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, और उसके बाद में यहाँ पे 59 आ जाएगा और डिवाइडेड बाय 10 हो जाएगा। ठीक है, और इस चीज को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 59.4 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये हम लोग क्या निकाल लिए, हम लोग कर्व सरफेस एरिया निकाल लिए हैं। अब हम लोग मूव करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 पे, इसको मैं हटा दे रहा हूं। अब क्वेश्चन नंबर 2 को एक बार मैं समझा देता हूं। क्वेश्चन नंबर 2 का कहना है कि क्या हुआ था कि कुछ स्टील लाया गया था। क्या लाया गया था, स्टील। ठीक है ना, STEEL स्टील लाया गया था, और इस स्टील से ये टैंक को बनाया गया था, इस स्टील से इस टैंक को बनाया गया था। और बनाते वक्त क्या हुआ था कि 1/12 भाग जो था वो स्टील बेकार हो गया था, मतलब वो बेकार गया था, वेस्टेज गया था। जैसे कभी भी आपके घर में कुछ लकड़ी का काम होता है तो देखिए लकड़ी का प्लाई आता है, तो क्या होता है कि पूरा का प्लाई का तो यूज नहीं होता है ना, कुछ चीज तो बर्बाद हो जाता था, वेस्ट हो जाता है, काट कूट के उसको निकाल दिया जाता है। उसी प्रकार से इस स्टील से जब टैंक बनाया गया तो इसका 1/12 भाग जो था वो क्या हो गया, वेस्ट हो गया। और हम लोगों को यहाँ पे बोला गया है कि जो ये पूरा का पूरा स्टील यूज हुआ है, मतलब इसी स्टील का एरिया फाइंड करो भैया कितना था। तो मैं आपको समझा दूं, देखिए अगर हम लोग टोटल सरफेस एरिया निकाल दे, टोटल सरफेस एरिया ऑफ टैंक निकाल दे, या आप निकाल लीजिए, ठीक है ना, टोटल सरफेस एरिया ऑफ टैंक निकालना है। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ टैंक निकालने से क्या होगा, हम लोग को पता चल जाएगा कि टैंक के लिए कितना यूज हुआ है। और हम लोग को पता है कि 1/12 भाग 1/12 भाग वेस्टेज हुआ है, तो कितना भाग यूज हुआ है उसको निकाल लेंगे। मतलब इसको निकालने के लिए गोटा भाग मान लीजिए 1 था, और 1/12 भाग वेस्टेज हुआ, तो इसको सॉल्व करने पे हमको मिलेगा 11/12, मतलब 11/12। तो this much of part is actual used for making tank, मतलब इतना पार्ट का यूज करके 11/12 पार्ट का यूज करके ये टैंक बनाया गया है। और फिर इसको हम लोग क्या करेंगे, हम लोग कंपेयर कर देंगे, जो हम लोग टोटल सरफेस एरिया निकाले रहेंगे ना, इसका कुछ कांस्टेंट वैल्यू आया होगा, कुछ नंबर में वैल्यू आया होगा, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग 11/12 लिखेंगे, और हम लोग मान लेंगे कि जो वैल्यू है वो कुछ x वैल्यू है, और इसको हम लोग कंपेयर कर देंगे टोटल सरफेस एरिया के साथ में, तो ये x का वैल्यू मिल जाएगा। और ये x क्या होगा, ये टोटल नंबर ऑफ सीट्स जो था ना इसका वैल्यू होगा। चलिए अब इसको करते, आराम से करते। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग का काम क्या होगा, टोटल सरफेस एरिया निकालना टैंक का।
तो मैं यहाँ लिख देता हूं टोटल सरफेस एरिया। अब टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या है? 2πr(h) प्लस 2πr²। ठीक है ना? क्या होता है कर्व सरफेस का साथ में हम लोग क्या करते हैं, टॉप का और बॉटम का पार्ट हम लोग जोड़ देते हैं। ये दोनों सर्कल है, सर्कल का फॉर्मूला πr² आता है और दो सर्कल है, इसीलिए यहाँ पे हम लोग 2πr² लिख देते हैं। अब रहा सवाल कि इसका वैल्यू क्या फिर से कैलकुलेशन करेंगे हम लोग? नहीं भाई, क्योंकि हम लोगों के पास में ऑलरेडी जब हम लोग बीट 1 सॉल्व कर रहे थे ना, तो इसका वैल्यू हम लोग के पास था। तो इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूं कि ये तो भैया 59.4 मीटर स्क्वायर है। अब यहाँ पे ये फाइंड करना है, तो यहाँ मैं लिखता हूं 2 इंटू 22/7। ठीक है, 2 इंटू 22/7 और उसके बाद में फिर यहाँ पे हम लोग लिख देंगे 21/10 और फिर यहाँ लिख देंगे हम लोग 21/10। मतलब 2.1 को मैं यहाँ पे पॉइंट हटा के 10 यहाँ पे मैंने लिख दिया। फिर इसको हम लोग काट देंगे, तो ये कितना आ जाएगा? ये आपका आ जाएगा 3। ठीक है, और थोड़ा से फिर आगे जाते यहाँ पे मैं इसको ब्रैकेट में रख के मीटर स्क्वायर लिख देता हूँ। फिर यहाँ मैं लिखूंगा 59.4 मीटर स्क्वायर प्लस ये क्या हो जा रहा है? ये आपका 44 हो गया। और ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका कितना? यहाँ पे ये आपका 63 हो जा रहा है ना? 63 और बाय कितना है? यहाँ पे 100 है हमारे पास। ओके, तो इसको सॉल्व अगर हम लोग करते हैं, 63 को अगर हम लोग 44 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना मिलेगा हम लोग को? ये हो जाएगा 12 और ये हो जाएगा 24, मतलब 25। और उसके बाद में फिर यहाँ पे प्लस साइन दे देते हैं और फिर 2, 5 और 2 उतार देते हैं, तो कितना हो गया? ये आपका 2, 7 और उसके बाद फिर 7 और फिर 2, मतलब 27.72। अच्छा, पॉइंट यहाँ पे क्यों लिख दे रहा हूँ मैं? पॉइंट बाद में लिखूंगा। तो मैं यहाँ पे नीचे लेके जाता हूँ, ये हो गया मीटर स्क्वायर प्लस ये कितना आया? 2772/100। तो इस चीज को हम लोग यहाँ मीटर स्क्वायर है, यहाँ पे भी मीटर स्क्वायर है, तो इस चीज को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 59.4 मीटर स्क्वायर प्लस 27.72 मीटर स्क्वायर, और ये दोनों को हम लोग जोड़ देंगे तो हम लोग को मिलेगा कितना? 87.12 मीटर स्क्वायर। देखिए जोड़ने पे क्या मिलेगा? 59.4 और ये आपका 27.72। तो ये आपका हो गया 2, ये हो गया 1, ये हो गया आपका 7 और ये हो गया आपका 8। 87.12 मीटर स्क्वायर ये क्या निकल गया? टोटल सरफेस एरिया निकल गया। ठीक है ना? टोटल सरफेस एरिया निकल गया। अब मैं क्या करूंगा? मैं इसको मिटा दे रहा हूं और फिर यहां मैं लिख रहा हूं लेट द टोटल सीट बी सीट स्टील, सॉरी बार बार मेरे मुंह से सीट निकल जा रहा है, स्टील बी एक्स है। ठीक है, और यहाँ पे मैं निकाल दूंगा यूज पार्ट, मतलब जितना पार्ट यूज हुआ है उसको कैसे निकालेंगे हम लोग? 1 माइनस 1/12, तो ये क्या मिल जाएगा हम लोग को? 11/12। तो ये यूज पार्ट हो गया। तो अब हम लोग क्या कर सकते हैं? इस चीज को हम लोग लिख सकते हैं कि कितना पार्ट यूज हुआ? 11/12 पार्ट किसका? टोटल सीट का। तो वो कितना होना चाहिए जो अभी हम लोग निकाले थे? 87.12 के साथ। ठीक है, तो अब इसको अगर हम लोग सॉल्व कर देंगे तो x का वैल्यू मिल जाएगा, ये हो जाएगा 87.12 डिवाइडेड बाय 11 इंटू 12। तो इसको काटेंगे 11 से तो कट जाएगा, ये आपका आएगा कुछ 7.92।
ठीक है ना। और इसको 12 से मल्टीप्लाई हम लोग कर देंगे तो x इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा 95.04। एक बार देख लीजिएगा कैलकुलेशन में कहीं मैंने कोई मिस्टेक तो नहीं किया है। अगर किया हो, मैं मेरे से हो गया होगा तो प्लीज कमेंट करके मुझको जरूर बता दीजिएगा, ठीक है ना। और यहाँ पे लास्ट में मैं लिख देता हूँ कि कितना सीट यूज हुआ है 9.04 मीटर स्क्वायर स्टील used for making टैंक। मतलब ये टैंक को बनाने के लिए पूरा टोटल नंबर ऑफ स्टील इतना यूज हुआ है, उसमें से इतना पार्ट का टैंक बना और इतना पार्ट क्या हुआ वेस्टेज हो गया, इतना पार्ट खराब हो गया और इतना पार्ट एक्चुअल यूज हुआ, इतना यूज्ड हुआ। ठीक है, तो अगर आप सबको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा तो मेरे इस वीडियो को एक लाइक दे दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हेलो एवरीवन, मैं हूं सचिन और आप सबका बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पे, जहां पे हम लोग देख रहे हैं सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। और जैसा कि हम लोग 13.2 का एक्सरसाइज देख रहे हैं, तो आज हम लोग 13.2 का क्वेश्चन नंबर 10 देखने वाले हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में क्या बोला जा रहा है कि एक फिगर यहाँ पे दिया गया है। फिगर देखिए ये है, और ये है क्या, यू सी द फ्रेम ऑफ लैम्प शेड, इट इज टू बी कवर्ड विथ ए डिकोरेटिव क्लोथ। मतलब ये जो लैम्प शेड है इसको कवर करना है, ठीक है। और फिर बोला गया द फ्रेम हैज ए बेस डायमीटर 20 सेंटीमीटर। मतलब हम लोग के पास में डायमीटर है तो हम लोग रेडियस निकाल लेंगे, और इसका हाइट भी दिया हुआ है। और साथ ही साथ यहाँ पे देखिए जो लॉजिक लगाना है उसका पार्ट यहाँ पे है। ए मार्जिन 2.5, ए मार्जिन 2.5 सेंटीमीटर is to be given for folding it over the टॉप एंड बॉटम ऑफ द फ्रेम। ठीक है, मतलब क्या है कि देखिए ये जो क्लोथ है ना, इसका जो कवर बनेगा वो कर्व सरफेस एरिया ही कवर करेगा, टॉप और बॉटम नहीं करेगा। मगर इसमें और एक चीज मेंशन कर दिया है कि मार्जिन के लिए ऊपर में यहाँ से 2.5 सेंटीमीटर लेना है और सेंटीमीटर लेना है, और नीचे से भी मार्जिन के तौर पे 2.5 सेंटीमीटर लेना है। और क्वेश्चन में गिवन है कि ये पूरा जो लैम्प शेड है तीनों का, इसका जो हाइट है, ठीक है, तीनों का नहीं मतलब फिगर देख के मैंने उसे कह दिया था, ये जो लैम्प शेड का हाइट है ये आपका है 30 सेंटीमीटर। तो इस प्रकार से ये सबको जोड़ के हमारा हाइट बनेगा। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, जो हाइट होगा वो क्या होगा, वो होगा आपका 2.5 प्लस 30 प्लस 2.5 सेंटीमीटर, विच इज इक्वल टू, ये कितना हो जा रहा है 35 सेंटीमीटर हाइट हो गया। और रेडियस आर, आर जो होगा वो कितना हो जा रहा है, देखिए यहाँ 20 दिया हुआ, डायमीटर मतलब 20 डिवाइडेड बाय 2 सेंटीमीटर इक्वल टू 10 सेंटीमीटर क्या हो गया रेडियस। और हम लोगों को क्या निकालना है कि कर्व सरफेस एरिया निकालना है, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, जैसे यहाँ पे जो कवर बनेगा, ये आपका कवर विद डेकोरेटिव क्लोथ जो बनेगा ये कर्व सरफेस एरिया ही कवर करेगा। तो यहाँ पे हम लोग यूज करेंगे कर्व सरफेस एरिया। ऐसा नहीं तो फिर ऐसे भी लिख सकते हैं हम लोग, क्लोथ CLOTH, क्लोथ टू बी कवर्ड, टू बी COVERED कवर्ड इक्वल टू C कर्व सरफेस एरिया। और कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या हो जाएगा 2πRH। तो अब यहाँ पे हम लोग इसका वैल्यू पुट कर देंगे, 2 5 का वैल्यू 22/7 और R कितना है 10 है, ठीक है। और आपका हाइट कितना है 35 है, और ब्रैकेट क्या लिख देंगे यहाँ सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये 7 5 जा हो जाएगा। अब देखिए ये सबको आपस में हम लोग अगर मल्टीप्लाई करते तो कितना मिल जाएगा, ये 44
और यहाँ पे 50 और फिर यहाँ पे 44 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 20 और फिर ये हो जाएगा 20, है ना। तो यहाँ पे एक जीरो है तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे 2200 सेंटीमीटर स्क्वायर। मतलब कि हम लोगों को 2200 सेंटीमीटर क्लॉथ चाहिए इसको कवर करने के लिए, इसका कवरिंग द लैम्प शेडेड। ठीक है, तो आई होप कि आप सबको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा और ये सॉल्यूशन भी समझ में आया होगा। अगर समझ में आया हो तो मेरे इस वीडियो को लाइक करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हेलो एवरीवन, मैं हूं सचिन और आप सबका बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पे जहां हम लोग देख रहे हैं सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। और आज के इस क्लास में हम लोग 13.2 का क्वेश्चन नंबर 11 देखने वाले हैं। तो इस क्वेश्चन को पहले समझ लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन में बोला जा रहा है द स्टूडेंट ऑफ ए विद्यालय were asked to participate in a competition for making and decorating pen holder in the shape of a cylinder with a base यूजिंग कार्डबोर्ड। मतलब कार्डबोर्ड यूज किया जा रहा है। कार्डबोर्ड यूज करके बच्चों को एक कंपटीशन में भाग लेना है और उनको कार्डबोर्ड दिया जाएगा और ये कार्डबोर्ड यूज करके उन लोगों को एक क्या बनाना है, पेन होल्डर बनाना है। पेन होल्डर बनाना है पेन रखने के लिए। ईच पेन होल्डर वाज टू बी ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर। हर एक पेन होल्डर का जो रेडियस होगा वो कितना का होगा, वो 3 सेंटीमीटर का होगा और जो हाइट होगा वो होगा आपका 10.5 सेंटीमीटर। ठीक है, अब आगे देखिए और एक चीज देखिए, यहाँ पे विथ ए बेस का मतलब क्या है, इस चीज को समझ लीजिए पहले। ठीक है, मतलब कि जो पेन होल्डर बनेगा वो ऊपर से खाली रहेगा, वो ऊपर से खाली रहेगा मगर नीचे वाला हिस्सा रहेगा, नीचे वाला हिस्सा रहेगा बेस का। ठीक है, और अब यहाँ पे बोला जा रहा है द विद्यालय वाज टू सप्लाई द कॉम्पिटिटर विथ कार्डबोर्ड इफ देयर वर 35 कॉम्पिटिटर हाउ मच कार्डबोर्ड वाज रिक्वायर्ड टू ब्रॉट फॉर द कॉम्पिटिशन। अगर 35 बच्चे भाग ले रहे हैं तो कितना हम लोगों को कार्डबोर्ड दरकार पड़ेगा, ये पूछा गया यहाँ पे। तो हम लोग को टोटल नंबर ऑफ कार्डबोर्ड का एरिया निकालना होगा। मतलब मान लीजिए कि पूरा इतना एरिया का कार्डबोर्ड है और हर बच्चों को काट काट के दिया जाएगा, है ना। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इतना बड़ा नंबर ऑफ एरिया कार्डबोर्ड का निकालने से पहले हम लोग क्या करेंगे, हम लोग पहले ये जो बन रहा है ना पेन होल्डर का एरिया निकालेंगे कि कितना कार्डबोर्ड रिक्वायर्ड हो रहा है एक पेन होल्डर बनाने में। तो इसके लिए क्या होगा, देखिए मेरे को कर्व सरफेस एरिया चाहिए, कर्व सरफेस एरिया निकालना होगा, मतलब ये वाला पार्ट। और प्लस हम लोग क्या करेंगे, ये नीचे वाला पार्ट क्या है, इट इज द एरिया ऑफ सर्कल, तो प्लस कर देंगे पाई आर स्क्वायर के साथ में। तो मेरे को पता चल जाएगा कि एक पेन होल्डर बनाने के लिए कितना एरिया दरकार पड़ रहा है। अब यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ बच्चा कितना है, 35 है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको 35 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो मेरे को टोटल नंबर ऑफ एरिया मिल जाएगा, वो जो बड़ा से कार्डबोर्ड आ रहा है। ओके, तो अब हम लोग क्या करते हैं, इसको हम लोग मिटा देते हैं और अब इसको मैं यहाँ पे लिख के करता हूँ। हमारे पास क्या है, हमारे पास हाइट है, कितना हाइट है भैया, 10.5 सेंटीमीटर हाइट है। और क्या है, और रेडियस है, कितना है रेडियस, 3 सेंटीमीटर है। अब यहाँ पे हम लोग सबसे पहले क्या फाइंड करना है, पेन होल्डर का एरिया। तो यहाँ पे डायरेक्ट पेन होल्डर नहीं लिखूंगा, मैं यहाँ पे लिख देता हूं एरिया ऑफ पेन होल्डर। तो पेन होल्डर का एरिया क्या हो जाएगा भैया, कर्व सरफेस एरिया ऑफ ए पेन होल्डर, कर्व सरफेस एरिया ऑफ ए पेन होल्डर प्लस बेस का एरिया, मतलब एरिया ऑफ बेस ऑफ ए पेन होल्डर। तो मैं यहाँ पे सिंपल बेस ही लिख देता हूँ। अब इधर मैं इसको फॉर्मूला में कन्वर्ट कर दूंगा तो ये हो जाएगा 2 पाई आर एच और ये हो जाएगा आपका पाई आर स्क्वायर। अब इसको थोड़ा और शॉर्ट कर देते हैं, देखिए दोनों में पाई आर जो है ना बाहर आ जाएगा। इसको मैं लिख देता हूँ पाई आर, बाहर ले जाऊंगा तो अंदर बचेगा 2h और प्लस यहाँ बचेगा आर। अब हम लोग क्या करेंगे कि पाई का वैल्यू कितना होता है 22/7, आर कितना दिया हुआ है 3
और अंदर में यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा किसके साथ में, h का वैल्यू के साथ में। h का वैल्यू कितना है 10.5 प्लस यहाँ पे भी 3 है, तो इसको हम लोग लिख देंगे इस तरह से। अब इसको थोड़ा से आगे और सॉल्व करेंगे तो यहाँ हम लोग को मिल जाएगा 66/7 और अंदर में क्या हो जा रहा है 105 और 105 मतलब 210। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए मैं दिखा देता हूँ, पॉइंट है ना, तो 105 और 105 हो जाएगा आपका 210। ठीक है, मगर यहाँ बाय 10 हो जाएगा, अगर पॉइंट हटाएंगे तो मतलब ये 21 होगा। तो 21 प्लस 3 कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा। मतलब यहाँ पे हम लोग को कितना मिल गया 66/7 इंटू 24। अभी यहाँ पे देखिए अगर हम लोग 66 को 24 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या मिलेगा 4 6 जा 24, 2 हाथ में और फिर 4 6 जा 24 मतलब ये हो जाएगा 26। फिर यहाँ पे 12 हो जाएगा, फिर यहाँ पे ये 13 हो जाएगा और इसको जोड़ेंगे तो ये 4 होगा, ये 8 होगा, ये आपका 5 होगा और ये 1 होगा। मतलब हम लोग को कितना मिल रहा है 1584। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूं हम लोग को कितना मिला 1584/7 और ये क्या में है सब, ये दोनों का दोनों यूनिट सेंटीमीटर में है, मतलब हम लोग यहाँ लिख देंगे सेंटीमीटर स्क्वायर। तो दिस मच एरिया रिक्वायर्ड टू मेक 1 पेन होल्डर, एक पेन होल्डर बनाने के लिए इतना कार्डबोर्ड का एरिया चाहिए हम लोग को, इतना एरिया का कार्डबोर्ड चाहिए। ओके, तो अब हम लोग क्या करेंगे कि नंबर ऑफ स्टूडेंट 35 है तो इसको 35 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे मैं इसको हटा दे रहा हूं और यहाँ पे मैं लिख देता हूं एरिया ऑफ कार्डबोर्ड, एरिया ऑफ कार्डबोर्ड शीट used by one student equal to 1584/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, 1584 सेंटीमीटर बाय 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं सो एरिया ऑफ कार्डबोर्ड शीट used by 35 student equal to 1584/7 इंटू 35। ठीक है, और ब्रैकेट के अंदर में यहाँ पे मैं लिख देता हूँ मीटर स्क्वायर। अभी इसको हम लोग काटेंगे तो ये 5 से कट जाएगा और यहाँ पे मैं कर रहा हूँ 1584 को 5 से अगर हम लोग इंटू करेंगे तो ये आएगा 20, ये आएगा 40, तो 2 इधर 4 हाथ में, फिर आ जाएगा 25 मतलब 9 और 2 हाथ में, 5 1 जा 5 और 2 मतलब कि यहाँ आ गया 7। तो कितना मिल गया हम लोग को 7920। यहाँ पे मीटर स्क्वायर नहीं है, ये आपका सेंटीमीटर स्क्वायर है, सॉरी, है ना, तो सेंटीमीटर स्क्वायर। तो दिस मच सीट हम लोग को, मतलब दिस मच एरिया चाहिए हम लोगों को टोटल जो कार्डबोर्ड रहेगा। ठीक है, तो आई होप कि आप सबको आज का ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, इसका सॉल्यूशन भी समझ में आया होगा। और अगर मेरा ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो मेरे इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।